अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनजीटी 101 का हम टॉपिक 101 स्टार्ट करते हैं, जो है हमारे पास पोस्टिंग फ्रॉम जनरल्स टू कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन्ड इन मेन लेजर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो लास्ट 100 लेक्चर हमने किया था उसमें हमने क्या किया था, हमने जर्नल से जो पोस्टिंग्स थी वो हमने एंट्रीज लेजर में की थी। ठीक है, लेजर में की थी, लेकिन हमने इंडिविजुअल अकाउंट मैनेज किया था। ओ का हमने अलग किया था, पी का अलग किया था, क्यू का अलग किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन लेजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल अकाउंट मैनेज नहीं करेंगे, पूरे का पूरा एक लेजर मैनेज करेंगे। ठीक है, सेल्स का लेजर है तो उसमें सारी सेल्स की एंट्रीज कर देंगे, और अगर क्रेडिटर का है तो सारी क्रेडिटर की कर देंगे, डेटर का है तो सारी डेटर की कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे किया। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस हम जो करेंगे वो 11.1 ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम वही है जो हमने 100 में किया है। क्वेश्चन वहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था, तो मैं आप दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कैसे हम इसकी एंट्रीज मेन लेजर में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कल वाला ही है, 100 लेक्चर वाला। ठीक है, तो इसकी एंट्रीज हम मेन लेजर में कर लेते हैं। मेन लेजर में हम किसकी बात करेंगे? डेटर कंट्रोल अकाउंट की। ठीक है, तो मैं पहले आपको डेटर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट व्यू करवा देती हूँ। यहाँ पे डेटर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, फॉर्मेट हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स हैं वो डेबिट साइड पे है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब होता है? जो सेल्स हमने की वो हमारे अकाउंट में से क्रेडिट हुई ना, तो इसका मतलब है कि वो क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली इसे सेल्स भी कह सकते हैं, तो ये ओके है। और उसके बाद हमारे पास कैश रिसीव्ड हुई और डिस्काउंट हुआ। ठीक है, ये मैं वो चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ जो जो हमारे एग्जाम्पल में आ रही हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस 11.1 है उसमें जो जो चीज़ है वो हाईलाइट कर रही हूँ। कैश रिसीव थी, डिस्काउंट था, बैड डेट था, सेल्स रिटर्न थी, क्रेडिट सेल्स थे। ठीक है, आई होप सो इतना ही था। अगर कोई और भी हुआ तो हम उसे फिर हाईलाइट कर लेंगे। तो हम अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे ये, और फिर अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अपनी कल वाली। ये है हमारे पास प्रैक्टिस। यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स जनरल में। ठीक है, सेल्स जो हैं हमारे पास वो डेबिट साइड पे आ रही हैं। डेटर का कंट्रोल अकाउंट जो है वहाँ पे हमारी डेबिट साइड पे आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डेटर कंट्रोल अकाउंट बना दिया और डेबिट साइड पे हमने सेल्स लिख दी। ठीक है, डेबिट साइड पे यहाँ पे सेल्स लिख दी, और क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रही है। और अब यहाँ पे प्राइस हमने कितनी लिखनी है, एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितनी सेल्स हैं? 23,000। ठीक है, टोटल 23,000 है, तो हम जो टोटल होगा ना वो हम मेन लेजर में लिखेंगे। मेन लेजर में एक एक चीज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ब्रीफली उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको सिर्फ क्या करेंगे, मेन। इसके आप इस तरह एग्जाम्पल ले लें कि जिस तरह हम क्या करते हैं, एक हेडिंग देते हैं। ठीक है, एक हेडिंग देते हैं और उसके बाद उसका पूरा पैराग्राफ में उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि वो जो हमारी हेडिंग है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो अब ये जो हेडिंग है हमारे पास ये मेन लेजर है, और जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास ये इंडिविजुअल अकाउंट्स लेजर है। ये जो हमने कल काम किया था वो एक्सप्लेनेशन थी, जो आज कर रहे हैं वो ये हेडिंग है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 23,000 को पुट कर देंगे डेटर साइड पे, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड पे। ठीक है, 23,000 इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब आएंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्या है, कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड देख लेते हैं कि हमारे पास जो कैश रिसीव्ड हुई है वो कितनी है। कैश रिसीव्ड हमारे पास डेटर साइड पे ये है। ठीक है, 11,850, और डिस्काउंट अलाउड कितना है, 150। ठीक है, हम दोनों एंट्रीज यहाँ से देख लेते हैं कैश बुक में से। अब कैश रिसीव्ड ये है, डिस्काउंट अलाउड ये है, इसको एग्जैक्ट हम जाके यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कैश रिसीव्ड हमारी ये आ गई, और डिस्काउंट अलाउड जो था वो हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद बैड डेट की बात कर लेते हैं। बैड डेट्स कितने हैं हमारे पास, 500। ठीक है, बैड डेट भी हमारे पास कितना है, 500, तो हम क्रेडिट साइड पे क्या कर देंगे, बैड डेट 500। ओके हो गया। उसके बाद हमने क्या हाईलाइट की है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न हम देख लेते हैं हमारे पास कितना है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट ये है, और ये हम इसकी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल सेल्स रिटर्न कितनी आई, 3,000। ठीक है, हम ब्रीफली अब इसको नहीं देखेंगे, ये एक अकाउंट का नहीं देखेंगे, टोटल देखेंगे, क्योंकि हम मेन लेजर की एंट्रीज कर रहे हैं। 3,000 को हम यहाँ पे लिख देंगे, सेल्स रिटर्न आ गया 3,000। ठीक है, अब इस साइड को भी टोटल कर लेते हैं और इस साइड को भी टोटल कर लेते हैं। ये साइड हमारी बनी 23,000। ठीक है, क्योंकि 23,000 ही ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारा
ज़ीरो है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कोई भी हमारी एग्जाम्पल में मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड का हम टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का कि हमारे पास ये जो टोटल है ये कितना बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर रिक्वायर है, कैलकुलेटर से हम इसको टोटल कर लेते हैं। ये हमारा बनेगा 11,850 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 150 इक्वल टू 15,500। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बना 23,000, यहाँ पे हमारा बना 15,500, यहाँ पे इनका टोटल हमारे पास बनता है 15,500। ये हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो अब हमारा जो है डेबिट साइड वो बढ़ गई है और क्रेडिट साइड जो है वो कम हो गई है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट क्लोजिंग बैलेंस। तो हम डेटर की एंट्रीज देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डेबिट क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 23,000 में से माइनस करेंगे 15,500 को, ये हमारे पास बनेगा 7,500। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। और अब दोनों साइड्स को इक्वल कर वो प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी, बैलेंस। ठीक है, 23,000 उधर है और 23,000 इधर है, बैलेंस्ड होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट की तरफ। ठीक है, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में हम क्या कर लेते हैं, क्रेडिटर का जो हमारे पास फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी चीज़ें हाईलाइट कर लेते हैं। कैश पेड की बात हो रही है इसमें, और डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, परचेजेस रिटर्न्स हो रही हैं, उसके बाद हमारे पास क्रेडिट परचेजेस भी हो रही हैं। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस वही परचेजेस होंगी जो हम करेंगे। ठीक है, सिंपल आप इसे परचेजेस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास इतनी चीज़ों की बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फिर हमारे पास कौन सी बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं अपनी क्रेडिट परचेजेस को। क्रेडिट परचेजेस हमारे पास कितनी हो रही हैं, क्रेडिट परचेजेस परचेज जनरल। ठीक है, परचेज जनरल का हमारे पास टोटल कितना है 16,500। ठीक है, 16,500 हम क्या करेंगे, परचेजेस 16,500 और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास जो है वो 0 रुपीज़ है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कोई भी नहीं उसने बताया हुआ, जब उसे नहीं बताया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं डेबिट साइड की बात। डेबिट साइड पे हम देख लेते हैं कि हमने कितनी कैश पे की। सॉरी, पहले अब ये आ गया तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न जनरल को देख लेते हैं कि ये हमारे पास कितना है 4,500 परचेज रिटर्न जनरल। ठीक है, परचेज रिटर्न जनरल हमारे पास आ जाता है 4,500। परचेज रिटर्न कितने की हुई, 4,500 की। ठीक है, और अब नेक्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कैश की कितनी बात हो रही है। कैश हमारे पास है 200 हमने पे की और 300 हमने क्या की, डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, डिस्काउंट हुआ। तो यहाँ पे हम इन दोनों की एंट्रीज कर लेते हैं। हमारे पास कैश जो पेड होगी वो 8,200 होगी और डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो हमारे पास, सॉरी, डिस्काउंट रिसीव्ड जो होगा वो हमारे पास 300 होगा। ठीक है, अगेन हम इस सब को प्लस कर लेते हैं और इसको भी प्लस कर लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा 16,500 और इस साइड पे डेबिट साइड पे हमारे पास बनेगा 8,200 प्लस 4,500 प्लस 300। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 13,000 हमारे पास यहाँ पे बनेगा और 16,500 हमारे पास यहाँ पे बना है। ठीक है, क्रेडिट साइड हमारी बढ़ गई है और डेबिट साइड हमारी कम हो गई है। इसका मतलब है हमारे पास क्या बना, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस हमारे पास क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे डेबिट साइड पे आके इसको क्लोज कर लेंगे। 16,500 में से हम माइनस कर देंगे 13,000 को, जो इनका सम है। हमारे पास आएगा 3,500 और अब इसको हम ऐड कर देंगे और दोनों साइड्स हमारे पास बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास डेटर और कंट्रोल क्रेडिटर। अब आपने ना क्वेश्चन देख के अपना रियलाइज़ करना है कि हमारे पास और कौन कौन से मेन लेजर बनेंगे। ठीक है, डेटर और उसके तो बन गए हमारे पास क्रेडिटर के मेन लेजर। अब और देख लेते हैं कि और कौन कौन से लेजर बनेंगे। ठीक है, एक तो लेजर बनेगा परचेज का। ठीक है, यहाँ से हमने बनाया क्रेडिटर का, तो हमने यहाँ से बना लिया। ठीक है, क्रेडिटर का अलग अकाउंट, और अब हमारे पास परचेजेस का अलग अकाउंट बनेगा। ठीक है, परचेजेस का हम लेजर मैनेज करेंगे, उसके बाद सेल्स का लेजर मैनेज करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा, परचेजेस रिटर्न का लेजर,
और सेल्स रिटर्न का लेजर, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर के तो हम पहले ही मैनेज कर चुके हैं ना, तो हम उनको नहीं देखेंगे। और हम यहाँ से वैसे ओवरव्यू कर रहे हैं कि आप जब एग्जाम्पल अपने देखेंगे पेपर में तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ये अकाउंट्स बनाने हैं, ये लेजर हमने मैनेज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बैड डेट की बात हो रही है, बैड डेट्स का एक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डिस्काउंट का बन जाएगा और एक डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग से जनरल बनेगा, डिस्काउंट अलाउड का अलग से हमारे पास जनरल बनेगा, ठीक है। तो ये सारे जनरल हमारे पास, सॉरी जनरल बोल रही हूँ, लेजर, ये सारे लेजर्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक लेजर में जाके क्या कर लेते हैं, इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। पहले हम सेल्स और परचेजेस के जर्नल को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स का जर्नल हमारे पास आता है, सेल्स का लेजर। सेल्स हमारे पास कितने की हुई थी, सेल्स हुई थी हमारे पास 23,000 की, ठीक है। 23,000 को हम इधर क्या कर देंगे, सॉरी ये वाला 23,000 इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। हमारे पास सेल्स हुई, सेल्स हमारे पास से गई, मतलब सेल्स जितनी हमारे पास गुड्स थी उनमें कमी आई ना, तो मतलब सेल्स किस साइड पे आएंगी, सेल्स जनरल क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। 23,000 क्रेडिट साइड पे आएगा, तो हमारे पास सेल जितनी थी वो टोटल हमारे पास 23,000 की ही थी, ठीक है। एट द एंड जब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं, अपने अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एज एन इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड पे लिख देंगे 23,000, और इस तरह से ये हमारा जो अकाउंट होगा सेल्स का ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये सेल्स का मेन लेजर है और मेन लेजर में ये हमारे पास जो अकाउंट है ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर हम सब्सिडरी लेजर की बात करें, सब्सिडरी लेजर वो होते हैं जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन, हेडिंग की एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास जो सेल्स थे वो हमने लास्ट में किए थे, वहाँ पे हमने क्या किया था, हर जो भी हमारे पास यहाँ पे ये आ रहे हैं डेटर्स, ठीक है, हमने इनका एक एक का अकाउंट मैनेज किया था सेल्स में। लेकिन जब हम मेन लेजर की बात करेंगे तो फिर हम एक एक का अकाउंट मैनेज नहीं करेंगे, फिर हम ओवरऑल अकाउंट को मैनेज करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं परचेजेस जनरल में। परचेजेस जनरल में हमारे पास कितने की परचेजेस हो रही हैं, 16,500, ठीक है। परचेजेस हो रही हैं मतलब हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड पे जाके क्या लिख देंगे, 16,500, 16,500 की टोटल परचेजेस हुई, ठीक है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर तो हम इसको सारी को एज एन इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर लिखेंगे इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2000x9। तो ये हमारे पास अब दोनों साइड्स बैलेंस होगी तो परचेजेस अकाउंट भी हमारा डन हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास आता है सेल्स रिटर्न जनरल और परचेज रिटर्न जनरल, ठीक है। सेल्स रिटर्न जनरल में हमारे पास कितना है, 3,000। सेल्स रिटर्न हुई मतलब हमारे पास आई, तो ये चीज़ हमारी डेबिट होगी, ठीक है। हमारे पास आ रही है ना, सेल्स रिटर्न हो रही है मतलब हमारे पास आ रही हैं, जो चीज़ हमने सेल की थी पहले हमारे पास कम हुई थी, अब वापस आ रही है तो हमारे पास ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड पे मैनेज करेंगे और ये हमारे पास सेल्स रिटर्न में आ जाएगी डेबिट साइड पे, उसकी पूरी अमाउंट जितनी भी हमारे पास चीज़ें बनी, ठीक है। पूरी अमाउंट को हमने क्लोज किया, टोटल हमारे पास 3,000 बना, ठीक है। पूरे साल की इतनी हमारी सेल्स रिटर्न हुई, और जब हम लास्ट पे एंट्री क्लोज करेंगे, अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे, तो हम इसको एज एन इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट साइड पे जाके लिख देंगे और ये हमारा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है परचेज रिटर्न की बात। परचेज रिटर्न जो हमने की वो 4,500 की, ठीक है। परचेजेस पहले हमने बाय की थी तो अकाउंट हमारा इंक्रीमेंट हुआ था, अब हमारी तरफ से जा रही हैं, ठीक है, हम उनको वापस कर रहे हैं तो हमारा अकाउंट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये परचेजेस जो रिटर्न होंगी ये हमारी आएंगी क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्रेडिट साइड पे जाके आएंगी तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे परचेज जनरल, और ये क्रेडिट साइड पे आ गया 4,500, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम इसको क्लोज करेंगे, अकाउंट को अपने को बैलेंस करेंगे, तो ये एज एन इनकम स्टेटमेंट हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगी और हमारा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैड डेट। हम बैड डेट का अकाउंट मैनेज कर लेते हैं। बैड डेट हमारे पास कितना है, 500। अब यहाँ पे बैड डेट जो है वो हमारे पास डेटर की तरफ से हमारे पास डिक्रीमेंट हुआ है, लेकिन हमारे अकाउंट्स में वो क्या हुआ है, इंक्रीमेंट, ठीक है। बैड डेट इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे आएगा, इसको हम बैड डेट के लेजर में जाके लिख देंगे डेबिट साइड पे, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ, ये 500 आ जाएगा। एट द एंड ऑफ ईयर जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास एज एन इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, बैलेंस,
ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अपने यहाँ से डिस्काउंट अलाउड की और डिस्काउंट। जो हम क्रेडिट की बात करते हैं तो हमारे पास जो डिस्काउंट आता है वो हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ठीक है, क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देते हैं तो ये हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड होगा और ये हमारे पास डिस्काउंट अलाउड होगा जो हम देते हैं दूसरों को। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास 300 आ रहा है टोटल ईयर का, तो हम इसको डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में जाके मैनेज कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट हमारे पास आएगा टोटल 300 का। ठीक है, अब क्रेडिटर हमें दे रहे हैं ये डिस्काउंट, तो हमारा क्रेडिटर कंट्रोल जो अकाउंट होगा वो आएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, हमारी तरफ तो डिस्काउंट आ रहा है लेकिन उनकी तरफ से तो कम हो रहा है ना, तो एंट्री जो हम करेंगे वो किसकी करेंगे, क्रेडिटर कंट्रोल के अकाउंट की। ठीक है, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट जो हमने यहाँ पे बनाया था ना ऑन द फर्स्ट, यहाँ पे क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट। अब ये जो क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट है ना, ये पूरे का पूरा डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट क्रेडिट साइड पे जा रहा है। और कितने से जा रहा है, 300 से। ठीक है, और 300 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, दोनों साइड्स क्या होगी हमारे पास, बैलेंस। ठीक है, और अब हमारे पास आता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारे पास है 150। अब डेटर साइड पे डिस्काउंट अलाउड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। ठीक है, हम डेटर को दे रहे हैं, डेटर का अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो हमारे पास जो फर्स्ट हमने बनाया था ये डेटर कंट्रोल अकाउंट, डेटर कंट्रोल अकाउंट हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए हम डेटर कंट्रोल अकाउंट की एंट्री को क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे कितने के साथ, 150 के साथ। और ये हमारा आ जाएगा नेम इसका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, ये हमारा मेन लेजर का अकाउंट होगा। एट द एंड ऑफ ईयर जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो हम इसे जाके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, दोनों साइड्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर इतना ही था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था लेकिन आई होप सो कि आप अगर इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है, आप अपने फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और अपने एग्जाम्पल को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, पेपर में भी आपको ऐसा ही होगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपने उसका मेन लेजर बनाना है या आपने उसका इंडिविजुअल लेजर बनाना है। तो आपने क्या करना है, इंडिविजुअल लेजर अगर की वो बात करें तो आपने सेल्स अकाउंट बनाना है। वो सेल्स अकाउंट में हर एक जो हमारे पास हर एक जो डेटर होगा हमने उसको क्या करना है, उसका अकाउंट मैनेज करना है। ठीक है, परचेज अकाउंट में हमने हर एक क्रेडिटर का अकाउंट मैनेज करना है। इस तरह हम सेपरेट अकाउंट मैनेज करेंगे और बाकी सारे भी मैनेज करेंगे। ठीक है, कैश की बात है तो कैश बुक भी हमारी इन्वॉल्व होगी और बाकी सारे भी हम उसको करेंगे जो हमने 100 लेक्चर में किया है कवर। ठीक है, और जब हमारे पास बात होगी कि हमने क्या करना है, मेन लेजर बनाना है, तो मेन लेजर की हम एंट्रीज कैसे करेंगे, हम उसको देखेंगे कि हमारे पास मेन जो है वो किस किस की बात हो रही है। ठीक है, जिस जिस की बात होगी हम क्या करेंगे, उसको जाके एंट्रीज कर देंगे। ये जो इजी है ना वे इसको देखने का, वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें परचेज जर्नल, ठीक है, परचेज जर्नल ये आया तो हमारे पास एक बन जाएगा परचेज का लेजर। ठीक है, मेन जो लेजर की बात करेंगे, एक परचेज का लेजर बन जाएगा, एक सेल का लेजर बन जाएगा, एक क्रेडिटर का बन जाएगा क्योंकि हमारे इसके साथ क्रेडिटर की डील हो रही है। ठीक है, एक क्रेडिटर का बन जाएगा और एक डेटर का बन जाएगा। जो चीज़ इंक्रीमेंट हो रही है उसका भी बनेगा, मतलब जो चीज़ डेबिट है यहाँ पे उसका बनेगा, जो चीज़ क्रेडिट है उसका भी बनेगा। ठीक है, ये चार तो हमारे पास पता चल गए कि चार मेन अकाउंट जो हैं वो हमारे यहाँ से आएंगे मेन लेजर के। ठीक है, चार अकाउंट्स ये आगे, और आगे जब हम चलेंगे तो अब डेटर कंट्रोल अकाउंट हमने पहले बना लिया, क्रेडिटर भी पहले बना लिया, तो ये तो दोनों चले जाएंगे। ठीक है, अब इनको क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, इनका दोबारा अकाउंट नहीं बनाएंगे। परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न चार पीछे वाले और दो ये 6 हो गए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेबिट का देखेंगे, डेबिट का हमारे पास एक और अकाउंट बन जाएगा, 7 बन जाएंगे। और डेटर अकाउंट की आगे बात होगी है तो डेटर का अब हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 4 अकाउंट यहाँ से आ जाएंगे, कैश रिसीव्ड का आएगा, कैश पेड का आएगा और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का आएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड का आएगा। ठीक है, बल्कि जो कैश का अलग अकाउंट है ना वो हमारा नहीं आएगा। ठीक है, कैश का हम अलग से जर्नल जो है लेजर जो है वो मेंटेन नहीं करते। हम क्या करते हैं, क्रेडिटर की कैश है तो हम क्रेडिटर में इसको मैनेज कर लेते हैं और ये डेटर की कैश है तो हम इसको डेटर में मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट हमारे पास अलग अकाउंट भी इसका बनेगा और ये डेटर में भी मैनेज होगी और क्रेडिटर पे भी मैनेज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अब मैंने टिप भी दे दिया कि आपने इसको रिमाइंड कैसे करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफिज़।